वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग का आपको टाइटल से ही अंदाज़ा हो गया कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने डेली रूटीन में कंट्रोल किए जाने वाले 5M के बारे में। ये 5M अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बिलीव मी बहुत ही बैलेंस हो जाएगी। एटलीस्ट आपकी लाइफ में से स्ट्रेस तो 90% आउट हो जाएगा। सो हम बात करते हैं, आपको भी काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि 5M आखिर क्या है। इसमें माउथ, माइंड, मूड, मैनर एंड लास्ट पे मनी। सबसे पहले हम बात करते हैं M1 की यानी माउथ की। आपने कब, कहाँ और कैसे बात करनी है। आपने अपनी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो कि पेट के बहुत हल्के होते हैं और उनके पेट में कोई बात नहीं टिकती। कोशिश करें अपने मुंह को हमेशा कंट्रोल में रखें। कब, कहाँ बात करनी है सोच समझ के बोला करें। हर बात हर जगह मत किया करें और बैक बाइटिंग तो बिल्कुल ही ना किया करें। कोई शख्स आपसे लड़ाई करने की कोशिश करता है तो कोशिश करें उसको अवॉइड करें बजाय लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होने के, क्योंकि वो बात छोटी सी होती है और लड़ाई झगड़े की वजह से बात बहुत बड़ी हो जाती है और बाद में आपको ही पछताना पड़ता है। और बहुत सी सूरतों में ऐसे होता है कि कसूर दूसरे का होता है और चूंकि आपने बीच में अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किया होता है यानी माउथ का M1 का इस्तेमाल किया होता है तो वो बात आप ही के गले में पड़ जाती है। सो पहली बेसिक चीज़ है कि अपने मुँह को आपने कंट्रोल रखना है और लड़ाई झगड़े वाले लोगों को कोशिश करें अवॉइड करें और ऐसे लोगों का आप जवाब ही ना दें, तो ये उनके लिए सबसे अच्छा सज़ा का तरीका होता है। अब हम बात करते हैं M2 की। M2 M1 के साथ ही लिंक करता है। M2 हमारा मूड। आपने ऐसे देखा होगा कि कोई एक बंदा कोई ऐसी बुरी बात कह देगा उसकी वजह से आपने मूड ख़राब कर लेना है। दूसरों की बातें सुन के कभी भी अपने मूड को मत ख़राब करें। अपना रिमोट कंट्रोल, अपना स्विच दूसरे के हाथ में कभी मत दें। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि जो कि दूसरे की छोटी सी बात के ऊपर ही अपना एक एक दिन 2 दिन ज़ाया कर देते हैं, मूड ख़राब कर देते हैं। और बाज़ लोग तो हफ्ता तक दूसरे की बातों की वजह से अपना मूड ख़राब रखते हैं। और भाई दूसरे लोग तो चाहते ही हैं कि आपका मूड ख़राब हो, तो आप क्यों उनको खुश कर रहे हैं, आप क्यों उनके प्लान सक्सेसफुल कर रहे हैं। आप उनको इस तरह से इग्नोर करें कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं आपकी लाइफ में करते। जब आप अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे तो दूसरों के पास ये अथॉरिटी कभी नहीं जाएगी कि वो आपके मूड स्विंग्स को चेंज कर सके। जब चाहे तो वो आपको खुश कर दे, जब चाहे तो वो आपको उदास कर दे, जब चाहे तो वो आपके मूड में तब्दीलियां लाते रहें। बिल्कुल भी नहीं। अपने मूड को आपने अपने अकॉर्डिंग चलाना है। आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सी चीज़ खुश रखती है, कौन सी चीज़ उदास करती है। आपने दूसरे के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने अपने मूड को अपने कंट्रोल में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं M3 की। M3 भी इन्हीं दोनों चीज़ों के साथ लिंक करता है यानी माइंड। जब आपका मुंह कंट्रोल में रहेगा यानी माउथ कंट्रोल होगा और फिर आपका मूड भी ठीक रहेगा। मूड जब ठीक रहेगा तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आप अपने नेगेटिव थॉट से जब बच जाएंगे तो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी अच्छी होगी और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। आप दोनों पे एट द सेम टाइम काम भी कर सकते हैं और पॉजिटिविटी भी गेन कर सकते हैं। लेकिन ऑन द वर्स्ट कंडीशन आप चेक करें, जब आप किसी की वजह से बोलेंगे, अपना मुंह इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने मूड स्विंग्स में लेके आएंगे, बार बार दूसरे की वजह से उदास होना, परेशान होना, कुड़ना, इन दोनों की वजह से आपका माइंड ख़राब होगा। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो इसका किसको फ़ायदा और नुकसान होगा। नुकसान तो यकीनन आपको होगा और आपकी ज़ात को होगा, अलबत्ता फ़ायदा आपके दुश्मनों को और दूसरे लोगों को होगा जो लोग चाहते ही आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स को डालना है। सो आपने दूसरों के माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चलना। आपने तो खुद सोचना है, खुद डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। माय डियर यूट्यूब फैमिली, अपने मूड दूसरों के हाथ में ना दें। अपनी टंग, अपने माउथ का ख्याल रखें ताकि आपका माइंड पीसफुल रहे। तो अब हम बात करते हैं 4M की, जो इन पीछे तीनों से रिलेट करते हुए मैनर्स पे आ जाता है। मैनर्स अब क्या है। मैनर्स आपकी बात करने का तौर तरीका और सलीका है। बहुत से लोग आपको इंतशार डालते हैं, बहुत से लोगों की कोशिश होती है कि वो ऐसी बातें करें या ऐसा वे अडॉप्ट करें कि आप मजबूर हो के उनके लिए गाली गलौज के लिए उतर आएँ। तो आपने अपने मैनर्स से नीचे नहीं आना। आपको याद रखना है कि आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत क्या की है, आप अपनी आने वाली नस्ल को क्या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ में से बहुत से लोग देखे होंगे जो कि स्पेशल अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि जाओ भाई अगले बंदे से छोटी छोटी बात का बदला लो, अगले बच्चे को मार के आओ। स्पेशल पेरेंट्स ये कहते हैं, ये ट्रेंड किया जाता है घर से और एट द एंड वो दूसरे को तो नुकसान पहुँचाते हैं, फिर वही पत्थर पलट के उनकी अपने ऊपर सर पर भी लगते हैं और फिर उनके अपने सर ज़ख्मी होते हैं। तो आपने ऐसे नहीं बनना। आपने दूसरों के इंतशार डालने के ऊपर अपने आप को मुतशिल नहीं करना, बल्कि आपने
पीसफुल माइंड में रहते हुए इस बात का सोचना है कि मैंने अपने मैनर्स का ख्याल रखना है। अब लाइक आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो ट्रैफिक में भी सम हाउ ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है या कुछ लोग ओवरटेक गलत कर लेते हैं या कोई भी ऐसा मामला हो जाता है आपके साथ लाइफ में। एक सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं है, आपकी डेली रूटीन में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि जानबूझ के छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ बना देते हैं और जानबूझ के एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ा फसाद कन्वर्ट कर जाती है। तो आपने ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, टोटली अवॉइड करना है। अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो अपने मैनर्स से तो आपने बिल्कुल नीचे नहीं उतरना। कोई गाली गलौज करता है, करने दें, लेट गो करें उसको। आपको कमज़ोर पड़ने के लिए नहीं कह रही, हाँ उसको अगर आप सबक अच्छी तरीके से दे सकते हैं तो दे दें, पुलिस के हवाले कर दें अगर कर सकते हैं तो। लेकिन आपने खुद मैनर्स से नहीं उतरना, आपने उसके लेवल पे जाके उससे झगड़े नहीं करने, उसके लेवल पे उतर के गाली गलौज नहीं करनी। आपने अपने लेवल पर अपनी तरबियत को माइंड में रखना है। सो आपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेगा। अब हम करने लगे हैं बात 5th M की, विच इज़ मनी, विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो अब बात करते हैं कि हमने मनी को किस तरीके से खर्च करना है। मनी को खर्च करने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि हम बजटिंग कर लें, पूरे मंथ की बजटिंग कर लें और उसमें कोशिश करें मिनिमल भी अगर आप सेविंग कर सकते हैं ना तो ज़रूर सेविंग करें। दूसरों की देखा देखी आपने अपने मुंह लाल बिल्कुल नहीं करने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से मर्द और ख़वातीन आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे जिनकी इतनी इनकम नहीं होती जितने उनके एक्सपेंडिचर होते हैं। आप कपड़े जूते सभी पहनते हैं, कपड़े जूतों का मेन मकसद आपके जिस्म को ढांपना होता है। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े भी ख़रीदते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने खाने पे भी खर्च करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डेली ही होटलिंग करें और ज़रूरी ये भी नहीं कि हर सेल से ही आपने कपड़े ख़रीदने हैं। सिर्फ लोगों की देखा देखी, इन चीज़ों को आपने खुद मिनिमाइज़ करना है। अपनी घर की ज़रूरतों को और अपने घर के अकॉर्डिंग आपने खुद चलने की। आपकी इनकम कितनी है, क्या उसमें ईजिली बजटिंग हो सकती है? बजटिंग तो हर इनकम में हो जाती है, ये तो इसके लिए तो कोई दो राय नहीं है। कि एक वीडियो में आपके लिए बजटिंग पे भी बनाऊंगी कि किस तरीके से हम एक सक्सेसफुल बजट बना सकते हैं और किस तरीके से हम सक्सेसफुली उस बजट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि पुराने वक्तों की जो कहावत थी कि चादर देखकर पाँव फैलाओ, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो 100% सच है। जितनी आपके रिसोर्सेज हैं उतना ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उतना ही आपको अखराजात करने चाहिए। अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा बिल्कुल भी, अपनी इनकम से ज़्यादा बिल्कुल भी अखराजात नहीं करने चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और ये तमाम हाउसवाइफ के लिए, मेल फीमेल बच्चे सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि 5M हम सबके साथ लिंक करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ख़ुद भी बगौर दूसरी दफ़ा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।